आइए। और बात, इस सभा में बड़े बड़े विद्वान भी बैठे, बड़े बड़े गुणी पुरुष बैठे। साथियों, महाभारत के प्रसंग की कहूंगा, और महाभारत का ऐसा प्रसंग जिस प्रसंग को लोग फरमाइश करके सुनते हैं, जिस रागनी को आप इस मंच पर तो नहीं सुना, इस क्षेत्र में भी नहीं सुना, अगर सुना होगा तो किसी राजस्थान की पावन धरा पर कभी सुना होगा यूट्यूब के माध्यम से, कि जब पांचों पांडव छठी द्रौपदी 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का ज्ञातवास पूरा कर लिया, 13 साल पूरे हो गए। 13 साल के बाद श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास समझौता प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने 13 साल पूरे कर लिए, अब पांडवों का राज उन्हें वापस कर दे। दुर्योधन ने इनकार कर दिया और यह कह दिया कि पांडवों के लिए जितना सुई के अंदर छेद होता है ना, उतनी भी जगह नहीं दूंगा। पांडव में अगर हिम्मत है और पांडवों को राज चाहिए तो दुर्योधन की सेना से युद्ध करें और जीत करके राज और हिस्सा ले लें। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, 15 दिन युद्ध हुआ। 15 रोज के युद्ध में पितामह भीष्म मारे गए, कुलगुरु द्रोणाचार्य मारे गए। 16वें दिन दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति दानवीर कर्ण को बना दिया, और जब कर्ण को दानवीर बनाया, कर्ण के दानवीर बनने की खबर जब पांडवों के शिविर में पहुंची तो एक खलबली मच गई, और वो खलबली ऐसी मची, श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि कर्ण के पास क्या शक्ति है। श्री कृष्ण भगवान परेशान हुए, कहने लगे कि पितामह भीष्म मारे गए, कुलगुरु द्रोणाचार्य मारे गए, अगर कल के युद्ध में सेनापति के रूप में कर्णबली 5 पांडवों का सामना करने के लिए आ गया तो कर्णबली के पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, और वो 5 बाण 5 पांडवों का काल है। बेड़े ही 5 पांडवों का सफाया कर देगा। सजना, राजमाता अपनी बुआ कुंती के पास आए और कहने लगे कि बुआ कुंती कि जी कन्हैया, 5 बेटों को अगर जिंदा देखना चाहती है तो सूर्य निकलने से पहले कर्ण के शिविर में जाना होगा, और कर्ण को दुर्योधन की सेना में से खींच करके वापस लाना होगा, और वापस ना आए तो कर्ण दानी नहीं महादानी है। कर्ण के पास 5 बाण हैं, वो 5 बाण तुम्हें दाने में मांग करके लाने हैं, अगर 5 बेटों को जिंदा देखना चाहती हो तो। साथियों, मां की ममता उमड़ जाती है और नंगे पैर कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है। कौन? कि महारानी कुंती। क्या कहता है कर्ण और क्या कहती है कुंती? ये ऐतिहासिक रागनी, महाभारत की रागनी मेरे द्वारा दीपा चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद मिले, एक बार जोरदार तालियों का। हेलो, आओ आओ महारानी कुंती आओ, कर्ण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। और ये सूत पुत्र कर्ण महारानी कुंती को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और महारानी कुंती का स्वागत करता है। बेटा कर्ण, मैं यहाँ पे अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा तो फर्ज है। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। एक सूत पुत्र को महारानी कुंती क्या सच्चाई बताने के लिए आई है? एक ऐसी सच्चाई है जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। कुछ
भेद समझ में नहीं आया। तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहती हूँ क्या? जो आज तक ना तो तुम जानते हो हाँ। और ना ही ये दुनिया वाले जानते हैं। सूत पुत्र के जीवन में ऐसी कौन सी कहानी छुपी है कहानी है जिसे सूत पुत्र नहीं जानता और ये दुनिया वाले भी नहीं जानते? नहीं जानते। क्या कहानी? सच्चाई ये है बेटा हाँ, कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम मेरी माँ हो? हाँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ? तुम मेरे बेटे नहीं, हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है बेटा। अगर मेरी माँ कुंती है, अगर मेरी माँ कुंती है तो दुनिया वाले मुझे सूत पुत्र क्यों कहते हैं? आज तुम्हें सारी बातें बता दूंगी कि तुम्हें दुनिया सूत पुत्र क्यों कहती है, सुनो मेरे मेरी नाम से क्यों नहीं जानती तुम्हें दुनिया। सुनो मेरी बात, कहिए। सुनो। हो, हो, और हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी हो। और सुनिए मेरी बात। कहो। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। और हाथ जोड़ परिणाम करे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। बहुत अच्छे। अरे मैं मामूली सूत पुत्र तक, मैं मामूली सूत पुत्र तन कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना सूरज सुत म्हारा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना सूरज सुत म्हारा माँ बेटे का नाता। मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, ये भेद समझ ना आता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटकड़ जा जाता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटकड़ जा जाता। तन सर नीचा क्यों कर राख्यारी, हेरी री 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 री, हेरी री 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 री, हेरी री री री। तन सर नीचा क्यों कर राख्या रे, सर नीचा क्यों कर राख्या तू पांडव की महारानी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। हो। तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारा बेटा नहीं। यही सच्चाई है। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। दुनिया वालों से कहा दे कि करण की माँ कुंती है ये दुनिया वाले नहीं जानते।
तो मैं भी नहीं जानता कि मेरी माँ कुंती है। हाँ, इतना जानता हूं कि मेरी माँ जन्म दे करके हो सकता है किसी कारणवश भगवान की प्यारी हो गई हो, लेकिन फिर भी किसी लिखने वाले ने लिखा है कि बाल ने बाका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से, ममता के आंचल ते बढ़ के दूजी को ने अच्छा हो से, और जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से, पालनिया भी माँ हो से। हो सकता है कि मेरी माँ मर गई हो, मेरी माँ राधे है। तुम्हारी माँ मरी नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। नहीं, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मैं बताऊंगा तुम्हें। बताइए। सुनो। पिता अधीरथ हेरी रीरी हेरी रीरी हेरी रीरी और पिता अधीरथ है मेरे, डक पिता अधीरथ है मेरे, राधे ने गोद खिलाया। राधा ना कुंती सुत रे, राधा ना तू कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया। राधा ना तू कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया। देख तेरी छाती फटी नहीं, देख तेरी छाती फटी नहीं, तन क्यों कर मैं ठुकराया। कुआरी ने दिख, कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तलक रे, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता कह के बोले लाडले खट के सतेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खट के सतेरी वाणी। और इधर इस ऐतिहासिक रागनी पे खुश होकर के भाई सुंदर सेठ हबीबपुर वो 100 रुपए देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए भाई सोनू पंडित बुलंदशहर वो भी इस ऐतिहासिक रागनी पे खुश होकर के देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। हाँ? क्या ये सच्चाई है? आज मैं आंखों से क्या ये सच्चाई सुन रहा हूं हाँ, कि मेरी मां कुंती है। ये बिल्कुल सच है। अगर मेरी मां कुंती है तो तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, हाँ बेटा, तुमने खून से सींचा, यही सच है। तुमने मुझे जन्म दिया और तुमने ही मुझे संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया। हाँ, यही मेरे जीवन की सच्चाई है। और मैंने तुम्हें गंगा के बीच इसलिए बहा था क्यों तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा? क्यों तूने मुझे अपने खून से सींचा? क्यों तूने मुझे जन्म दिया? और किस कारण तूने मुझे संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया? ये सारी बातें बता दे। सारी बातें पूछना चाहते हो? हाँ, तो सुना। गंगा के बीच बहाना मेरी मजबूरी थी। हाँ हाँ, आज तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। मैं मानता हूं। सुनो, 9 महीने गर्भ में रखना तुम्हारी मजबूरी, हाँ मुझे जन्म देना तुम्हारी मजबूरी, हाँ बेटा, और जन्म दे करके गंगा नदी में बहा देना भी तुम्हारी मजबूरी। यही तो सच है। आज मैं जानता हूं कि इतने दिन के बाद आना, इतने दिन के बाद मेरे पास में आना, मेरे जीवन की सच्चाई बताना। महारानी कुंती, आज भी कोई तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है,
क्योंकि अब मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती। ये मजबूरी है कि आज तुम अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती। नहीं रहना चाहती। आज से पहले क्यों कर दूर रही अपने बेटे से? मेरी मजबूरी थी उस समय। तो आज ना रहना भी तुम्हारी मजबूरी है। सुनो कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तने पाया कष्ट बतेरारी, कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तने पाया कष्ट बतेरारी, तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा मैं तेरे लेके उस दिन मर गया जब ठा गंगा में गिरारी, जब ठा गंगा में गिरारी। ऐसा मत बोल। अरे मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि मैं तेरी असली माँ हूँ और वो 5 पांडव कोई गैर नहीं, तेरे अपने भाई है। नहीं, तो मेरी असली माँ बेशक हो, लेकिन तू एक माँ नहीं, तो एक पापन है, तू एक हत्यारी है, तू एक बेटे खानी माँ है। मैं जानती हूँ कि मैं तेरी गुनहगार हूँ। कहो अपनी बात। और जो सजा तू देना चाहता है मुझे मंजूर है बेटा। मैं सूत पुत्र तुम्हें क्या सजा दूंगा? सजा तो देने वाला देगा। सुनो मेरी बात। कहिए। और 100 रुपए भाई सुरेश गोला एंड पार्टी के लिए और 100 रुपया मंदिर के लिए आदरणीय शमशेर सिंह अट्टा फतेहपुर 100 रुपए देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए भाई यूनुस खान जी फोटो वाले, 100 रुपए भाई अंकुश चौधरी फेरी टोरो प्राइवेट लिमिटेड जो ऋषि खदाना जी के, ऋषिपाल खदाना जी के गांव के हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली सभी दानदाताओं के लिए। बहुत अच्छे। और पिता यदीरथ और सुनो, तो मतलब खातर इस रिश्ते ने, मतलब खातर इस रिश्ते ने याद दिलावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। तू मेरे दिल पे चीरा देके, मेरे दिल पे चीरा देके नमक लगावन आई। 5 पांडव तेरे भाई में न्यू समझावन आई। 5 पांडव तेरे भाई में न्यू समझावन आई। और मांग लिए क्या चाहिए तने? हेरी री 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 री, हेरी री 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 री, हेरी री री री। मांग लिए क्या चाहिए तने? तक मांग लिए क्या चाहिए तने? तू खोल बता परेशानी। माता कह के बोले लाडले खटका सतेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खटका सतेरी वाणी। और 200 रुपए पहले 100 रुपए और इस ऐतिहासिक रागनी पे खुश होकर के भाई शमशेर खान अट्टा फतेहपुर वाले वो 100 रुपए और देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। लो भैया। यानी तुम्हें आज पता लगा है कि करण तुम्हारा बेटा है? हाँ, क्या आज से पहले नहीं पता था? मुझे पता था। पता था तो उस दिन क्यों ना बनी मां? अगर तुम्हें यह पता था कि करण मेरा बेटा है, मैं करण की मां हूं, तो उस दिन कहां मर गई थी तू? कि जब द्रौपदी ने मुझे ताना मारा था। वो कौन सा ताना मारा था? कौन सा? स्वयंवर के समय जब मैं मीन बींधने के लिए तैयार हुआ तब द्रौपदी ने एक ताना मारा, एक प्रश्न किया मेरे से
क्या? कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी। तू बाण को थाम बता पहले, और फिर बिंदिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले, माँ बाप का नाम बता पहले। उस दिन कहाँ गई थी तू? मैंने तुम्हें बताया है क्या उस दिन? कि आज से पहले मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं बता पाई इस दुनिया वालों को, लेकिन आज मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। कि उस दिन क्यों ना बनी माँ, कि उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, और आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। दुर्योधन का एहसान मेरे सर पे है। दुर्योधन मेरा परम मित्र है, मेरा यार है। मैं जीऊंगा तो दुनिया में दुर्योधन के लिए, और मरूंगा तो एक दिन दुर्योधन के लिए। तुम्हें अब भी मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा? नहीं। लेकिन ये सच है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ तो तू जब हो कि जब तूने माँ वाला फर्ज निभाया हो, और माँ मैं तुझे जब कहूँ कि जब मैंने तेरे आंचल का दुलार देखा हो, जब तेरा माँ वाला प्यार देखा हो। ना तो मैंने आंचल का दुलार लिया और ना मैंने माँ वाला प्यार देखा, मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। आखिर क्यों? सुनो, सूर्य निकलने से पहले करण के पास अगर कोई आता है तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। तुम भी आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मांगने के लिए आई हो। महारानी कुंती, ये करण तुम्हारे सामने खड़ा है तो सूत पुत्र, लेकिन दिल खोल कर मांगो, जो मांगोगी वही मिलेगा। अगर तुम्हें करण की जान चाहिए तो ये करण तुम्हें जान भी देगा। अच्छा, हाँ, कहिए अपनी बात। सुनो मेरी बात। कोई खाली ना लौटाया। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। वो भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। दिल खोल करके मांगो, निसंदेह है, निसंकोच मांगो। करण की जान चाहिए तो करण जान भी देगा, लेकिन एक काम नहीं करेगा करण। कौन सा काम नहीं करोगे तुम? बात अच्छी लगे तालियां चाहूंगा। करण ने क्या नहीं दिया कुंती को? करण को यह पता लग गया कि कुंती मेरी माँ है और मैं कुंती पुत्र हूं, और पांचों पांडव मेरे बड़े नहीं, मेरे छोटे सगे भाई है। लेकिन फिर भी जिद पड़ गया वो दानवीर। क्या? मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, मांग ले और बकाया। नहीं, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा। मैं बस दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा बेटे, और महारानी, मेरे साथ वापस चलना होगा। जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन महारानी कुंती ये करण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। एक माँ तेरे सामने झोली फैलाकर कहती है कि उस दुर्योधन का साथ छोड़ दे, तेरे पांचों भाइयों को तेरी जरूरत है, चल मेरे साथ चल। किसी बावली बातें करती हो। मैंने कह दिया कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे? नहीं। तो मैंने ये सुना है बेटा, क्या? कि सूर्य निकलने से पहले जो भी तेरे द्वार पे आता है और जो भी कुछ मांगता है तो उसको वो ही देता है। मैं तो तुमसे भी कहता हूं कि मांगो, मांगो, दिल खोल के मांगो। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? जो मांगोगी वही दूंगा। तूने दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए मना कर दिया। कर दिया। तो ला,
एक माँ तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांगती है मांगो। कि जो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, उन 5 बाणों को मुझे दे दे बेटा, और मेरे 5 बेटों की जान बख्श दे। इसके सिवा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। एक धोखा तो तूने मेरे साथ में उस दिन किया कि 9 महीने गर्भ में रख करके जन्म दे करके मुझे मारन खातर मुझे गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन एक धोखा महारानी कुंती आज करेगी। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं कि मैं कर्ण की मां हूं और कर्ण मेरा बेटा है। तुम्हें कोई मतलब नहीं कि 5 पांडव कर्ण के छोटे भाई और 5 पांडव का कर्ण भाई है। तुम्हें तो सिर्फ 5 बाण चाहिए, 5 पांडवों की जान चाहिए। हाँ, काश कि आज इन बाणों को तू आज से पहले ले जाती तो मुझे दुख और दर्द नहीं होता। मेरे परम मित्र यार दुर्योधन ने आज गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण दिए, और उन 5 बाणों का प्रयोग करने का दिन आज मेरे जीवन में आया। तो महारानी कुंती आज वो 5 बाण भी तूने मांग लिए। लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार होते, अगर तुम मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार होते, तो मुझे तुमसे ये 5 बाण नहीं मांगने पड़ते। मुझे कोई गिला और शिकवा नहीं। जाओ जाओ, ये करण गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण महारानी कुंती तुम्हें दान में देता है। लेकिन मेरे अंदर एक दुख दर्द रह गया। कैसा दुख? कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है। जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। कितने बेटे हैं तुम्हारे? 6 बेटे हैं मेरे। 6 बेटे हैं। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाया। और कलो में उठा हरे राम पैसे ले, कल में उठा हरे राम पैसे ले, और कल में उठा हरे राम पैसे ले, कल में उठा हरे राम पैसे ले, लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोले लाडले, कट के सतेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, कट के सतेरी वाणी। और हाथ जोड़ परिणाम करे रे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे ये राधा सतदानी। माता कह के बोले लाडले, कट के सतेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, कट के सतेरी वाणी। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद।